हेलो फ्रेंड्स, माय नेम हिमांशु गुप्ता और आज हम शुरुआत करते हैं अपनी न्यू वीडियो का जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब हम जानते हैं कि इस एक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। जब फरवरी 20 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो एलिमेंट एडले थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया से बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने क्या करता है 30 जून 1947 को बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग थी जो उसने डिमांड करी थी एक पार्टीशन की ऑफ द कंट्री की, जो हमारा इंडिया था उसकी पार्टीशन की बात करी थी मुस्लिम लीग के अंदर लीग ने। अगेन 3 जून 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट द क्लियर that any constitution framed by the Constituent Assembly of India framed in 1946 that cannot apply those country which is where the unwilling is accepted। जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जब ये बात की थी, लेकिन उस बात में उन्होंने ये कहा था कि जो अगर कोई भी बंदा जैसे कि कोई राजवाड़े थे, हमारे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थी, अगर उनकी मर्जी है खुद की, अगर वो भारत के साथ शामिल होना चाहे भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो आपका मुस्लिम लीग के साथ मतलब कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। और उनकी खुद की भी चॉइस भी थी कि वो खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और अनविलिंग एक्सेप्ट कर दिया था उन्होंने। ऑन द सेम डे उसी दिन क्या हुआ 3 जून 1947 में जो लॉर्ड माउंट ब्रेटन थे हमारे, जो कि इंडिया के उस टाइम के वाइसराय थे, जो उसने क्या करा था द फोर्थ पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंट ब्रेटन प्लान। और जो ये प्लान आया था ना उसको पूरे को नाम दिया गया था हमारा माउंट ब्रेटन प्लान भी, ठीक है। और माउंट ब्रेटन प्लान के साथ उन्होंने सबने जो ये जो प्लान था ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट करा था कि हम दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि ये प्लान हम आगे चल के इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर ये एंडेड द ब्रिटिश रूलिंग द इंडिया द डिक्लेयर द इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। जब ये ब्रिटिश एरा का एंड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान फुली इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स जो कहलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद द पार्टीशन ऑफ इंडिया द क्रिएशन ऑफ द टू डोमिनेंट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान राइट ऑफ द सेकेंड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। इसमें क्या था, जब उन्होंने आज़ाद किया था तो आज़ाद किया करने के बाद उन्होंने ये देखा था कि जब ये जो थे इंडिया और पाकिस्तान थे तो वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो इन्होंने बोला था ये जो देश कहलाए जाएंगे ये कॉमनवेल्थ देश कहलाए जाएंगे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देश। आइए चलिए अब इसके प्रोविजंस पढ़ते हैं, हमारे कौन से प्रोविजंस है इसके, कौन से नहीं है। शुरुआत में पहला प्रोविज़न है इसका द एंड द ब्रिटिश इन इंडिया डिक्लेयर द इंडीज इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स। इसमें क्या था, जो ब्रिटिश एरा था वो बिल्कुल रूल था पूरा तरह से वो हो गया था, अबोलिश हो गया, तो ख़त्म हो गया था। जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, जो इंडिया था वो सोवरेन स्टेट बन चुका है। पार्टीशन ऑफ द इंडिया क्रिएशन द टू डोमिनेंट इंडिया एंड पाकिस्तान राइट टू सक्सेसिव। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो उन्होंने बोला था कि जब ये दोनों आज़ाद तो हुए हैं लेकिन ये ब्रिटिश के कॉलोनी ही कराएंगे और ये लोग कॉमनवेल्थ के अंदर होंगे, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर होंगे। अबोलिश ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइड द ईस्ट डोमिनेशन द गवर्नर जनरल हु वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। उन्होंने क्या जो वाइसराय थे जैसे लॉर्ड माउंट ब्रेटन, तो उस टाइम उन्होंने कहा था वाइसराय के जो प्रॉब्लम जो था ऑफिस था पूरी तरह से अबोलिश करके हटा दिया था उन्होंने, और उन्होंने उसकी जगह गवर्नर जनरल को हायर किया था, जो कि ब्रिटिश किंग ने हायर करा था ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिसीजन पर। नेक्स्ट इसका प्रोविजन क्या, फोर्थ प्रोविजन ये था इंपावर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम द अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस रिपीट एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी अडॉप्ट कर सकता है, उसको फ्रीली इंडिपेंडेंट है, वो कहीं से भी ले सकता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उसे अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सामान चाहिए होगा तो वो ले सकता है। लाइक जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक्ट्स लिए हुए हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या था इसके अंदर, इंपावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनेंट स्टेट लेजिस्लेटिव रिसेप्टिव राइटरी स्टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच ड्राफ्टेड एनी इन्फोर्स। उन्होंने बोल दिया गया था कि आप लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए और उसे ड्राफ्ट करके इन्फोर्स कर दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका लास्ट एंड फॉरमोस्ट सिक्स इज अबॉलिश ऑफ द ऑफिस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ द इंडिया एंड ट्रांसफर द फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर। इन्होंने क्या जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था ना, उन्होंने उसको हटा के एक नया उन्होंने वो बनाया था जिसका नाम रखा था उन्होंने सेक्रेटरी स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। नेक्स्ट अभी हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसका सेवंथ प्रोविजन जिसको था प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश प्रोमेंट ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट इज द ट्रीटी रिलेशंस एंड ट्रिब्यूनल फ्रॉम द 15 अगस्त 1947। एंड इसके अंदर ये दिया गया था जो प्रिंसली स्टेट थे वो ट्रीटी के रिलेशन के अंदर आ रहे थे और वो देख रहे थे कि अगर हमें किसी के अंदर मिलना है तो वो मिल सकता है। नेक्स्ट इसका 8th प्रोविजन क्या था, ग्रांटिंग द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट जॉइन विद द डोमिनेशन ऑफ इंडिया एंड डोमिनेशन ऑफ पाकिस्तान रिमेन द इंडिपेंडेंट। इसमें ग्रांट कर रहे थे, उनका फ्रीडम थी कि वो किसी भी स्टेट के अंदर जाके मिल सकते, लाइक जैसे कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहे तो इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के साथ। अंटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद द फ्रेम द गवर्नेंस ऑफ द फॉर ईस्ट डोमिनेंट प्रोविंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था वो एक्ट नंबर 1935 के अंदर बना था, और मैंने एक्ट नंबर 95 नहीं पढ़ाया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ाऊँगा आपको।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ा हुआ मैंने, आपको 1990 पढ़ाया है अभी। Deprived the British monarch with the right to veto bills with the ask for the reservation certain bills for is the appointment the right of the reserved for the governor general. The governor general would have the full power to assent to any bills. The name is majesty. उन्होंने लास्ट में क्या देखा है, उन्होंने ये देखा कि जो उनको वीटो पावर थी किसी भी बिल को मना करने की, उन्होंने बोला कि हम इसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे और जैसे हमें किसी चीज़ को मना करना होगा तो वीटो पावर क्या है तो उससे मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका था डिजाइन इज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, इज प्रोविंशियल गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनल हेड। जो गवर्नर जनरल होगा वो प्रोविंशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉमिनल हेड भी होगा और स्टेट का। वेट द मेड इज एक्ट एडवाइज द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका काम होगा कि रिस्पेक्टिव काउंसिल मिनिस्टर को एडवाइस देना कि ये काम है करना है, आपको ये काम करना है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स किंग ऑफ इंग्लैंड। अब इसमें क्या है, लास्ट में जाके उनका पूरा का पूरा ब्रिटिश एरा पूरे तरीके से खत्म हो गया और जो एम्पायर ऑफ इंडिया था वो जाके किंग ऑफ इंग्लैंड था वो बिल्कुल खत्म हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया बन चुका था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।